विधानमंडल का 2 दिनों का विशेष सत्र आज से शुरू हो रहा है। इसको लेकर स्पीकर विजय सिन्हा विधानसभा पहुंच चुके हैं। पहले दिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही स्पीकर का प्रारंभिक संबोधन होगा। वहीं उसके बाद अध्यक्ष को हटाए जाने संबंधी प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा और अगर स्पीकर ने इस्तीफा नहीं दिया तो उन्हें पद से हटाने के लिए मत विभाजन हो सकता है। इससे पहले मंगलवार को सत्र से पहले विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। इस बैठक में मुख्य सचिव के साथ राज्य के डीजीपी और कई अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा हुई। साथ ही सुरक्षा के इंतजाम पर विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को से फीडबैक लिया। उसकी एक प्रक्रिया है, नहीं वही तो बोल रहे हैं, उसकी एक प्रक्रिया है, 14 दिन का है। उनको नहीं याद है 1900 श्री बाबू के समय में 1960 में जो उस समय लाया गया था, तो पूरी प्रोसीडिंग 14 दिन के बाद जब प्रोसीडिंग चली, जब उस विषय पर बहस शुरू हुआ, तब वो अध्यक्ष उस पद से हटे थे। उसके बाद उस प्रक्रिया पर काम हुआ था। तो इसमें क्यों बेचैनी? 14 दिन का तो नोटिस है, उस नोटिस पीरियड का तो इंतजार कीजिए। इतना कौन सा बेचैनी हो गई? अरे हम लोग को मालूम है कि विधानसभा अध्यक्ष आप बनाना चाहते हैं, बनाइए, कहाँ कोई दिक्कत है। लेकिन जो प्रक्रिया है उससे क्यों आप पीछे हट रहे हैं? हिम्मत है, जो आदमी के पास ताकत होती है आंकड़ों की ना, वो बेचैन नहीं होते हैं। ये जो चोरी जब ऐसे आंकड़े जुटाते हैं वही बेचैन होते हैं। और इससे पूरी खबर पर संपादक अशोक मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, विजय सिन्हा पहुंच चुके हैं विधानसभा, किस तरीके की गहमा गहमी वहां की और कार्यवाही कैसी चलनी है आज की? राहुल, बिहार विधान मंडल का परिसर आज बिल्कुल बदला सा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है और सबसे बड़ी बात है कि नज़ारा पूरी तरह से बदल चुका है। जो कल तक मंत्री पद को सुशोभित करते थे, आज वो विपक्षी नेता के भूमिका में हैं और आप देख रहे हैं कि ये रामप्रीत पासवान है, पीएचडी मंत्री 10 अगस्त के पहले थे, लेकिन आज उनके हाथ में जो देख रहे हैं कि ये क्या नज़ारा है। बिहार में गुंडा राज है, पीड़िता युवा लाचार है। ये भागीरथी देवी हैं, बीजेपी की एमएलए हैं। तो हम इन्हीं लोगों से बात करते हैं। ये जो छापेमारी हो रही है, देखिए विधानसभा का माहौल ठीक है। हमारे अध्यक्ष हैं, अध्यक्षता करेंगे। जब इन पर अविश्वास प्रस्ताव लगेगा तो अपना पद को छोड़ के अपना चले आएंगे। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव 56 सदस्यों ने लगाया है और कहा है कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। फिर वो इस्तीफा क्यों नहीं दे? देखिए ये विधानसभा नियमावली से चलता है। नियमावली में लिखा हुआ, उससे पहले भी हुआ है, 3 बार विधानसभा अध्यक्ष पर अविश्वास प्रस्ताव लगा है। लेकिन ये जो है तीन बार लगा है और इसके बावजूद भी ये लोग इस्तीफा की बात करते हैं। इस्तीफा तब होता है, इस्तीफा हम क्यों करेंगे? वो नियमावली नहीं कहता है। नियम के अनुसार जब इन पर अविश्वास प्रस्ताव लगेगा तो उस समय वो नहीं रहेंगे, लेकिन जब तक हैं अध्यक्ष हैं। लेकिन जो सत्ताधारी दल के विधायक हैं या नेता हैं, उनका कहना है कि अविश्वास प्रस्ताव उनके ऊपर आ चुका है। 14 दिन पहले उनको सूचना दी जा चुकी है, उनको इस्तीफा कर देना चाहिए चूंकि बहुमत सरकार के साथ। ये लोग नियम को नहीं पढ़ पाए हैं। ये लोग नियम को पढ़े। हम लोग एकदम पूरे नियमावली को पढ़ के और इसी अनुसार काम कर रहे हैं। भागीरथी देवी जी, क्या मानते हैं विधानसभा अध्यक्ष पर जो अविश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं वो कितना सही है और उनको इस्तीफा दे देना चाहिए? अभी तो मैंने अंदर की बात है बाबू, वो अध्यक्ष जी पर मैंने जो अच्छा लगा है कि मैंने इस्तीफा दे, तो अध्यक्ष जी चलेंगे विधानसभा में। अब वहाँ क्या हो रहा है उसी के बाद मैंने मतलब अंदर जो होगा वही देखा जाए। हमारे साथ हैं आरजेडी के विधायक हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। और चूंकि ये नियमावली लेकर के आए हैं, देख लीजिए, तो इस नियमावली का ये हवाला दे रहे हैं और इनका मानना है कि विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ जो ही अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और इसके लिए वो मांग कर रहे हैं। आप क्या मानते हैं जिस तरह से आप नियमावली लेकर के आए हैं, क्या मानते हैं? विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि आप लोगों ने जो अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं वो नियम के अनुकूल नहीं है, इसलिए वो इस्तीफा नहीं देंगे। देखिए भारत के संविधान में प्रावधान है और विधानसभा की नियमावली 110 में प्रावधान है कि अध्यक्ष पर कोई भी एक सदस्य अविश्वास ला सकता है 14 दिन पहले, और 14 दिन के बाद विधानसभा में उस अविश्वास के समर्थन में अगर 38 आदमी खड़े हो जाते हैं तो वहां पर वोटिंग हो जाएगा। तो हम वही प्रक्रिया कर रहे हैं और जब भी अविश्वास आता है तो अध्यक्ष को सुनवाई नहीं करनी है, उपाध्यक्ष सुनवाई करेंगे। उपाध्यक्ष पे होगा तो अध्यक्ष सुनवाई करेंगे, दोनों पे होगा तो तीसरे सुनवाई करेंगे। तो स्पष्ट रूप से जब देख रहे थे कि पूरी तरह से वो समर्थन खो चुके हैं, लोग संख्या बल उनके पास नहीं है, तो नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था।
इस्तीफा नहीं देंगे तो आज उपाध्यक्ष सुनवाई करेंगे। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष कहते हैं कि नियम के अनुकूल है ही नहीं, जो आरोप लगाए गए हैं वो तथ्यहीन है, वो सही प्रतीत नहीं होता है। आरोप की बात नहीं है, आरोप की बिल्कुल बात नहीं है। आरोप में कितनी सत्यता है कितनी सत्यता नहीं है ये अलग चैप्टर है, लेकिन विधानसभा सदस्य कोई अधिकार है ना कि हमारा अध्यक्ष कौन रहेगा, उसको चुनाव करने का अधिकार है ना। तो विधानसभा के तमाम सदस्यों ने दिया है कि भाई हमको आप पे अविश्वास है, आप ठीक ढंग से नहीं चला पा रहे हैं। अगर वो जाएंगे सदन के अंदर तो क्या करेंगे आप? ये तो हास्यास्पद होगा, ये तो हास्यास्पद होगा, लोकतंत्र का मजाक होगा, संविधान का मजाक होगा, नियमावली का मजाक होगा कि वो आसन पे बैठेंगे। पहले अध्यक्ष का चुनाव हो जाए, उपाध्यक्ष करवा लें, अगर वो जीत जाते हैं तो बैठे। फिर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये है। देखिए कल तक मंत्री थे दशरथ रामसूरत राय जी, क्या लगता है विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव लाए गए? विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि ये सही नहीं है, लेकिन जो सत्ताधारी दल के नेता है उनका कहना है कि बहुमत हमारे पास है और विश्वास प्रस्ताव जो लाया गया है। निश्चित रूप से बहुमत उनके साथ है, लेकिन सदन नियमावली से चलती है। ये सदन के लिए नियमावली बनी हुई है, इस नियमावली के विरुद्ध हम सब नहीं जा सकते हैं। और निश्चित रूप से मैं बताना चाहता हूं कि जो उन्होंने आवेदन दिया था अविश्वास का, वो बिल्कुल गलत था, जिसको उन्होंने खारिज किया है। आज इस पर चर्चा होगी, फिर इस पर अगली कार्रवाई होगी। ये हम लोग नियमावली के तहत सदन को चलाना चाहते हैं, चलाते आए हैं। हमारे विधानसभा अध्यक्ष इस सही चीज को अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन अध्यक्ष अगर सदन में जाएंगे उनको रोका गया तब क्या किया? देखिए, लोकतंत्र की अगर हत्या करना चाहते हैं, महागठबंधन के लोग हैं, तो ये तो उनका संस्कार है, उनका विचार है कि जो कोई अगर किसी विधायक को रोक दे, किसी अध्यक्ष को रोक दे, तो लोकतंत्र जो है कि हत्या करने वाले लोग हैं, हमेशा गला घोटने का काम किए हैं। आप सब लोग जानते भी हैं इस चीज को। ये देखिए नजारा बदल चुका है विधानसभा का, और कल तक जो सत्ता में थे वो आज विपक्ष में है। और देखिए बीजेपी विधायक प्रोटेस्ट के लिए निकल गए हैं और उनके साथ सीपीआई सीपीएमएल के भी हैं, यानी कि आज विधानसभा में हंगामा पूरी तरह से बरपा है। हम लोग अध्यक्ष के निर्लजता के खिलाफ कि अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनके पक्ष में बहुमत नहीं है, लेकिन थेथराई के साथ अध्यक्ष टिके हुए हैं। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष को नैतिकता के तहत इस्तीफा दे देना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि नियम के अनुकूल अब इसमें नियम उम कुछ नहीं है। आप जानते हैं कि बहुमत में है विपक्षी सत्ता पक्ष, और इसलिए इसकी सम्मान करना चाहिए। वो गलत बोल रहे हैं, थेथराई कर रहे हैं, और इसलिए उनको इस्तीफा देना चाहिए। तो ये है राहुल विधानसभा का नजारा। इधर माले के विधायक हैं सड़क पर उतरे हुए, उधर बीजेपी के विधायक हुए हैं, यानी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आज सड़क पर है। यह नजारा है। सदन की कार्यवाही अभी शुरू नहीं हुई, लेकिन उसके पहले ही सदन के बाहर यानी कि विधानसभा गेट के बाहर पूरी तरह से हंगामे की स्थिति है। और ये हंगामा इसलिए बरप रहा है कि दोनों पक्ष के अपने अपने तर्क हैं। एक तरफ जहां महागठबंधन के जो नेता हैं वो विधानसभा अध्यक्ष से इस्तीफा मांग रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो बीजेपी के नेता हैं यानी कि जो विपक्ष है उसका कहना है कि विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ जो प्रस्ताव लाए गए हैं वो प्रस्ताव ही सही नहीं है, और इसलिए उनका इस्तीफा का कोई सवाल नहीं है। तो देखिए, हम लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया है, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया जा रहा है और इस्तीफा नहीं देने की जिद पर अड़े हुए हैं। और सीबीआई के छापे के जरिए विधानसभा को अस्थिर करने की एक साजिश है। इसलिए हम लोग बोलते हैं लोकतंत्र का सम्मान करो और संघीय भाजपाई विधानसभा अध्यक्ष इस्तीफा दो। तो ये नजारा है राहुल, आप देख सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी के जो सदस्य हैं वो सदस्य हंगामा कर रहे हैं, और यहाँ जो है तो उनका डिमांड है कि जो तिरंगे का अपमान हुआ है यानी कि शिक्षकों पर जो लाठी चार्ज किया गया है उस लाठी चार्ज के खिलाफ में ये प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ है कि जो विधानसभा अध्यक्ष से इस्तीफा मांगने की बात की रही है उसको भी वो नियम के विपरीत बता रहे हैं, उसके भी खिलाफ है वो। आप देख रहे हैं कि 10 दिन पहले तक जो सत्ता में थे वो अब पूरी तरह से विपक्ष की भूमिका में हैं, और पहले अगली पंक्ति में जो भी खड़े हैं वो सभी अधिकांश मंत्री रह चुके हैं। एक सप्ताह पूर्व तक ये बिहार के मंत्री थे, लेकिन आज वो विपक्ष की भूमिका में है और नारेबाजी कर रहे हैं। यानी कि सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष
दोनों के द्वारा हंगामा किया जा रहा है। और इसका नजारा यह है कि आप यह देख सकते हैं कि पूरा बिहार विधान मंडल हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीर और तमाम जानकारी के लिए अशोक जी। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से जो गहमा गहमी है वो अभी से ही बरकरार हो चुका है। 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी, लेकिन उससे पहले ही जो विपक्ष की भूमिका में बीजेपी नजर आ रही है, तख्तियां लिए हुए और लगातार जो नारेबाजी है वो की जा रही है। तो यह विधानसभा से तस्वीर जो सामने आ रही है वो विधानसभा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे।